वेलकम टू लेसन नंबर 33 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज हम बात करने वाले हैं होम मीटिंग्स के बारे में। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज इसी एक होम मीटिंग के कॉन्सेप्ट ने 2007 में मुझे मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद किया। और जब जब मुझे किसी नए शहर में नई लोकेशन में बिजनेस बिल्ड करना होता था, एवरी टाइम आई यूज दिस टूल कॉल्ड होम मीटिंग। 2007 में जब मैंने मेरी जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया ना, तो हमारे शहर में हॉल मीटिंग्स नहीं होते थे। और ना सिर्फ मेरे अपने शहर में बल्कि आसपास करीब 100-150 किलोमीटर में भी कोई हॉल मीटिंग नहीं होता था। एंड आई वांटेड टू बिल्ड दिस बिजनेस एंड आई वाज डेस्परेट टू बिल्ड दिस बिजनेस। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि 1-to-1 मैं कितना भी जोर लगाऊंगा ना जॉब के साथ, मैं और मेरे जो इनिशियल सेट ऑफ लीडर्स हैं, हम कुछ भी करेंगे तो दिन में 2, 3, 4 से ऊपर प्लान दिखाना संभव नहीं है। एंड वी वांटेड अ वे आउट। हॉल मीटिंग होता नहीं है और 1-to-1 से हमारा काम नहीं चलता था। और आपको मालूम है, एक एटीट्यूड जो मैं आपको इस कोर्स की बिगिनिंग से बता रहा हूं, जिंदगी जीने का एक रवैया होना चाहिए आपका। वो क्या? या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो फिर मैं रास्ता बना लूंगा। और मुझे एक बात समझ आती थी, ये बिजनेस एक ही चीज पे चलता है और वो क्या है? नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। और ऐसा नहीं सिर्फ हमारा बिजनेस, दुनिया का हर बिजनेस सिर्फ एक ही चीज पे चलता है, हाउ मेनी कस्टमर्स आवर सेल्स टीम इज एबल टू मीट। मैं टीवीएस में जॉब करता था, उधर भी एक ही बात के पीछे हम दौड़ते थे, फुटफॉल कितना है, शोरूम में कितने लोग आ रहे हैं। तो शोरूम्स में और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कस्टमर शोरूम में आता है और कस्टमर सेल्समैन के पास आता है। हमारे इस बिजनेस में सेल्स पर्सन, आप और मैं, हम कस्टमर के पास जाते हैं, बट अल्टीमेटली गेम वही जीतेगा और गेम वही बनेगी जहां पे ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा जाएगा। तो एक बात हमें समझ आई, बिजनेस कमाल का है, 1-to-1 बहुत बढ़िया है, लेकिन बीइंग ए पार्ट टाइमर मेरी एक लिमिट है जहां तक मैं 1-to-1 से पहुंच सकता हूं। तो गेम अगर जीतनी है ना, तो नंबर ऑफ मीटिंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन आवर अपलाइन सजेस्टेड अस होम मीटिंग। और हमें ये इतना कमाल का सॉल्यूशन लगा कि हमने इसको खूब इस्तेमाल किया और इससे हमारा कमाल का बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ। आज के इस लेसन के मेरे 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, मैं आपके माइंड में ये बिलीफ इंस्टॉल करना चाहता हूं कि होम मीटिंग्स एक कमाल का तरीका है बिजनेस मल्टीप्लिकेशन करने का। और दूसरा, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूं जिससे आप इफेक्टिव रिजल्ट ड्रिवन होम मीटिंग्स कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस होम मीटिंग के बेनिफिट्स की, क्यों मैं रिकमेंड करता हूं, आई हैव 9 डिस्टिंक्ट क्लियर बेनिफिट जिसके लिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं आप होम मीटिंग्स करिए। आइए एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इन 9 बेनिफिट्स की। और मैं चाहता हूं आज आप दिल से, दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझें। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी बुक में इसके बारे में पढ़ा होगा, आपकी टीम्स में कहीं ऑन एंड ऑफ ये मीटिंग्स होती होंगी, बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट अंडरस्टैंड इट वन मोर टाइम, अफ्रेश, एकदम नए से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। कहां पे गैप्स आ रहे हैं उनको फिल करिए। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय मेरे साथ इस कोर्स में, लेकिन अब तक आपकी टीम में होम मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, देन वी नीड टू स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस वेरी पावरफुल टूल। सो 9 बेनिफिट्स हैं क्यों होम मीटिंग्स करने चाहिए। बेनिफिट नंबर 1, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अभी अगर आप एक 1-to-1 पे करने जाएंगे ना, आपको करीब 1 से 2 घंटे लगेंगे। आएंगे जाएंगे, किसी के घर बैठेंगे, किसी को रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, जहां पे भी आप मिलेंगे, इट विल टेक 1 to 2 आवर्स। लेकिन अगर आप इफेक्टिव होम मीटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसी 1 घंटे में आप कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 तक प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं उसी सेम टाइम में, जिसमें आप कितने दिखाने वाले थे? 1। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना गए तो पहले तो इंक्रीज होगा आपका नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस। लेकिन अगर आपने और आपकी टीम ने कहीं इस कॉन्सेप्ट को पूरा अडॉप्ट कर लिया, होम मीटिंग के कॉन्सेप्ट को आपने डुप्लीकेट कराना शुरू कर दिया, उसके बाद हम लोग बात नहीं करेंगे नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस की, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और हम बात करना शुरू करेंगे हाउ मेनी होम मीटिंग्स आर हैपनिंग इन योर टीम। सी, इस बिजनेस में और लाइफ के किसी भी बिजनेस में फॉर्मूला बहुत सिंपल है, I = n²। आई बोले तो इनकम, n = नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। लेकिन जब आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना शुरू करते हैं तो n मतलब नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा एक और हो जाता है। आप चाहें तो इस n को बना सकते हैं नंबर ऑफ होम मीटिंग्स हैपनिंग इन योर टीम। और अगर आप ये n बढ़ा गए, और n इस समय मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ होम मीटिंग्स इन योर टीम, अगर ये n बढ़ा तो ऑटोमेटिकली आपकी आय बढ़ती चली जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। होम मीटिंग्स का बेनिफिट नंबर 2, नो कैंसलेशन रिस्क।
बहुत बार ना 1-to-1 मीटिंग्स कैंसिल हो जाती हैं, कई बार आपकी वजह से हो सकती हैं, कभी कभी सामने प्रोस्पेक्ट की वजह से हो सकती हैं। सो मेनी टाइम्स मीटिंग गेट्स कैंसिल बिकॉज देयर इज ओनली वन पर्सन whom we are gonna meet। लेकिन जब आप बात करते हैं होम मीटिंग की, तो होम मीटिंग में हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया होता है, और अगर बहुत सारे लोगों में से कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएंगे, तो भी कुछ लोग आएंगे। तो जो आपका वो समय था, जो आपने शाम को 7 से 9 बजे का समय अपनी बिजनेस डेवलपमेंट पे रखा था, उस समय आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, बिकॉज होम मीटिंग कैंसिल नहीं होंगी, होम मीटिंग का नंबर कम ज्यादा हो सकता है। तीसरा बेनिफिट, इट्स वेरी इजी फॉर गेस्ट्स टू कम। होम मीटिंग्स क्या होती हैं? ये लोकल मीटिंग्स होती हैं, सेम कॉलोनीज में, सेम सेक्टर्स में होती हैं, और लोग आसपास रहते हैं, इसीलिए वो जल्दी से पहुंच सकते हैं, तो ट्रैवल टाइम बहुत कम होता है। चौथा, होम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान है। होम मीटिंग्स में आप लोगों को या तो अपने घर बुलाएंगे या अपने किसी फ्रेंड के घर पे बुलाएंगे, तो घर पे बुलाना होटल या ऑडिटोरियम में बुलाने से ज़्यादा आसान है। आपको बहुत सारी टूल्स, टेक्निक्स और ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एम्बियंस जो होता है ना, वो बहुत फ्रेंडली फैमिली वातावरण होता है। ड्यूरेशन नेचुरली, हॉल मीटिंग कई बार 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा जाएगी, लेकिन ये वाली मीटिंग 90 मिनट के अंदर में खत्म हो जाती है, और उसके अलावा आपको फॉलोअप के लिए भी बहुत बढ़िया समय मिल जाता है। पांचवा कमाल का फायदा, एंड यू नीड दिस इन योर बिजनेस, एंड दैट इज लीड क्रिएशन। होम मीटिंग्स बहुत कमाल का एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है लीडर्स को खड़ा करने का। मोस्ट ऑफ द लीडर्स जिनको आप स्टेज पे देखेंगे ना, उन्होंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन, पहली होस्टिंग, पहली एमसी, पहली सेल्स क्लोजिंग, पहली प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मालूम कहां की होगी? होम मीटिंग्स में की होगी। व्हेन देयर आर ओनली 5 पीपल, 10 पीपल, 12 पीपल, तो पहली बार बात करना मुश्किल नहीं लगता है, आसान लगता है। किसी के घर पे अगर आप एक इट्स अ नॉन थ्रेटनिंग, नॉन प्रेशर एनवायरनमेंट, और इसमें आप 5, 10, 15 लोगों के सामने घर ही पे बात कर रहे हैं। स्टेज बहुत ऊंचा नहीं है, बड़ा नहीं है, वहीं कुछ लोग बैठे हैं, आप वहीं खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सो इट गिव्स वेरी गुड ओपनिंग स्पेस फॉर पीपल हु आर ट्राइंग देयर स्टेज परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। बड़े हॉल में वैसे भी बड़े अचीवर्स को और बड़े लीडर्स को ही स्टेज पे माइक मिलता है उनको, अदरवाइज छोटे अचीवर्स को, छोटे रैंक होल्डर्स को वहां पे माइक भी नहीं मिलने वाला है। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग ग्राउंड, और यहाँ पे 3 और 4 रोल्स के लिए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एमसी, प्लान प्रेजेंटेशन, सेल्स क्लोजिंग, इन 4 रोल्स के लिए प्रैक्टिस करने का बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है, जहां से बहुत सारे लीडर्स आपको मिल सकते हैं। नंबर 6, विच इज वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, होम मीटिंग्स आर हाईली डुप्लीकेबल। एक बार आपके टीम में लोगों को होम मीटिंग्स में मजा आने लगा, रिजल्ट्स आने लगे, उनको इसकी एफिशिएंसी, इसके बेनिफिट समझ आने लगेंगे ना, तो इसको अडॉप्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। हर किसी के घर पे एक टीवी होता है। अगर आप एक पेन ड्राइव में एक लैपटॉप के साथ भी जाएंगे, तो उस लैपटॉप को उस टीवी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, आप आराम से वहीं पे किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर ही मीटिंग्स दिखा सकते हैं। अगर टीवी नहीं है तो एक लैपटॉप को भी सामने रख के आराम से दिखाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स को आप हाथ में रखकर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर पे प्लान को दिखाया जा सकता है। तो सेटअप वाइज इज वेरी सिंपल, वेन्यू कॉस्ट नहीं है, आपको किसी होटल की महंगी फीस देने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से अगर बाय चांस, खुदा ना खास्ता, कभी बारिश हो गई मान लीजिए, या कोई वजह से आपको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, तो कैंसिलेशन चार्जेस 0 हैं। इन सब फायदों की वजह से ना होम मीटिंग्स आर हाईली डुप्लीकेबल। 7वां, होम मीटिंग्स वरदान है पार्ट टाइमर्स के लिए। होम मीटिंग इज अ बून फॉर पार्ट टाइमर्स, बिकॉज 1-to-1 करते रहना ना पार्ट टाइमर्स के लिए बहुत मुश्किल है, और दिन में आप 1-2 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होना टफ हो जाता है। बट होम मीटिंग एक दिन में आप 10-10 मीटिंग्स भी कर सकते हैं, 12-12, 15-15 मीटिंग्स तक भी जा सकते हैं। नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी लोगों के लिए ये मैटर करता है, और वो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। होम मीटिंग्स आर रियली कॉस्ट इफेक्टिव। खर्चा क्या है? चाय और सम बिस्किट्स एंड ऑल, दैट्स इट। हॉल चार्जेस नहीं है, बुकिंग अमाउंट नहीं है, आपको कोई बड़ा इलेबोरेट सेटअप करने की जरूरत नहीं है, घर ही पे हो रहा है, और जो गेस्ट आने वाला है उसको भी मालूम है कि ये घर पे होने वाली है, तो वो भी आपसे कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करता है। 9वां कमाल का फायदा, लास्ट फायदा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, होम मीटिंग्स विल गिव यू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। एक बार आपकी और आपकी टीम ने फिक्स शेड्यूल बनाकर होम मीटिंग्स करने शुरू कर दिए ना, तो इट विल ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन द बिजनेस। आपको मालूम है ये 7 लोकेशन पे हर हफ्ते में एक दिन ये 7 मीटिंग्स होती हैं, एक मीटिंग में 15 गेस्ट होते हैं, हफ्ते के लास्ट तक 105 गेस्ट हो गए। कुछ लोग बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे। इट विल गिव कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी टू योर बिजनेस। एंड जब लोगों को एक बार इस रूटीन की आदत पड़ने लगती है ना, कि सेक्टर 11 में मंडे को मीटिंग होती है, सेक्टर 12 में ट्यूसडे को मीटिंग होती है, सेक्टर 17 में इतने दिन इतने बजे इस दिन पे मीटिंग होती है, देन ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट फॉलोइंग दिस रिदम, और आपका बिजनेस कंसिस्टेंसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आने लगता है। और क्योंकि होम मीटिंग्स
का डुप्लीकेशन बहुत आसान है ना, एक बार टीम ने होम मीटिंग्स पकड़ लिए, एक बार टीम में ये लगातार होने लग गए, देन ग्रोथ विल बी फिनोमिनल। और ये ग्रोथ आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये सिंपल तरीके से ग्रोथ आई है ना, और सिंपल एक एक होम मीटिंग आपने बिल्ड करके इसको मल्टीप्लाई करा दिया, दिस ग्रोथ विल बी सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर यू। और मैं दिल से चाहता हूं आप इन 9 फायदों को समझिए कि होम मीटिंग अपने को क्या क्या दे सकती है, और आप इस बात को बैठाइए अपने मन में कि होम मीटिंग हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा पावरफुल कमाल का टूल साबित हो सकती है। एंड एक्सप्लोर इट। मुझे नहीं मालूम पिछली बार आपने किया था या नहीं किया था, अगर किया था और आपको उतने रिजल्ट्स नहीं आए या किसी भी कारण आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, आई इन्वाइट यू नाउ, व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट वन मोर टाइम। और अगर आपने आज से पहले कभी किया नहीं है, देन आई टोल्ड यू 9 बेनिफिट्स, नाउ आई विल गिव यू फ्यू गाइडलाइंस टू फॉलो। I highly invite you, within next 7 days you must organize 1 or 2 home meetings. I have some very simple guidelines for you for conducting home meetings. Effective home meetings करने के लिए पहली चीज आपको ध्यान रखनी है टाइमिंग्स। Stick to timings. Always start on time, finish on time. Start on time, finish on time. किसी एक खास मेहमान का इंतजार मत करिए। अभी 2 ही लोग आए हैं, 4 और आएंगे, अभी तब शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। Never do that. चाहे होम मीटिंग हो, चाहे हॉल मीटिंग हो, चाहे 1-to-1 हो, वी मस्ट रिस्पेक्ट पीपल हु हैव ऑलरेडी कम। आई वॉन्ट यू टू प्लीज नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। आप उन 10 की चिंता मत करिए जो आने वाले हैं, आप उन 2 की रिस्पेक्ट करिए जो सच में आकर बैठे हैं। रिस्पेक्ट दोस 2 पीपल, डोंट वरी अबाउट दोस 10 हु डिडंट मेक इट टू द मीटिंग। और जो भी आप बातचीत करें इस मीटिंग में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 90 मिनट, 1.5 घंटे के अंदर में होम मीटिंग खत्म होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, नो फूड सेटअप, नो लंच, नो डिनर, स्ट्रिक्टली नो लंच, नो डिनर। और कोई बड़े लैविश स्नैक्स भी, 3-3, 5-5 स्नैक्स भी आपको रखने की जरूरत नहीं है। चाय बिस्कुट, चाय नहीं रखनी है तो आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, जलजीरा रख सकते हैं, नींबू पानी रख सकते हैं। और अगर आपके वहां कुछ ढोकला या समोसा टाइप आइटम चलती है तो जस्ट 1 आइटम इज अलाउड। एंड आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस। स्ट्रिक्टली नो लंच, नो डिनर, नो इलैबोरेट सेटअप। ओके ना, इसमें होता क्या है, ये मीटिंग हम एक बार नहीं करना चाहते, ये हम बार बार करना चाहते हैं। और जिन चीज़ों को आप बार बार करना चाहते हैं, आप रेगुलरली करना चाहते हैं, उन्हें इस तरीके से करना चाहिए कि कोई भी उनको आसानी से डुप्लीकेट कर सके। आप लंच खिला सकते हैं, आप डिनर खिला सकते हैं, और आप जो चाहें वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो 10 लोग उधर आके बैठे हैं, वो बिजनेस आपके साथ करना तो चाहेंगे, लेकिन उन्हें लगेगा कि बॉस अगर ये बिजनेस करना है तो हफ्ते में 3 बार लोगों को घर पे बुला के यहाँ पे इस तरह से खाना खिलाना पड़ता है, मेरे बस का नहीं है। बिजनेस होगा नहीं होगा मालूम नहीं, मेरे 5,000 रुपए हर मीटिंग में लग जाएंगे। पीपल विल विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। करना चाहेंगे ना, देन ऑल्सो दे विल नॉट स्टार्ट द बिजनेस, बिकॉज ये डुप्लीकेबल नहीं है, हर इंसान नहीं कर सकता है। सो स्ट्रिक्टली नो फूड सेटअप। नंबर 3, टी टू बी सर्व्ड ओनली एट द एंड ऑफ द मीटिंग। चाय वाय जो भी आपको देना है, जो भी नाश्ता रहेगा, जो भी चीज आपको सर्व करनी है, वो सब कब होगी? मीटिंग के लास्ट में। देखिए, एक तो हम घर में बिजनेस का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से मीटिंग के शुरुआत में या बीच में आप थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ते हैं, थोड़ा फ्लो आता है, इतने में चाय आ गई, इतने में पानी आ गया। डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। एक बार अगर मीटिंग शुरू हो गया तो फिर आप 90 मिनट तक इस मीटिंग में और कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। जो आएगा चुपचाप से बैठता चला जाएगा। मीटिंग का टाइम शाम को 6 बजे, 6 बजे मीटिंग शुरू हो गई, 6 बजे, 6:15, 6:30, जो आएगा चुपचाप बैठेगा। आप अपने फ्लो के हिसाब से चलाएंगे, और चाय मीटिंग के लास्ट में सर्व की जाएगी। पहली वजह, अगर बीच में होता है तो ये फ्लो तोड़ देता है, डिस्टर्बेंस होती है। और सेकंड, अभी मीटिंग के बाद आप क्या चाहते हैं, आपको फॉलोअप करने के लिए समय मिल जाए, तो ये जो चाय है ना, ये आपको फॉलोअप करने के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट दे देगी। आप FAQ, जो भी उनके सवाल होंगे, उनके बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते समय चौथी चीज ध्यान रखिएगा, कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस। घर है तो बच्चे भी हैं, घर है तो टीवी भी है, घर है तो शायद कोई गेस्ट भी होंगे। यू नीड टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। उस 90 मिनट के दौरान और उसके 15-20 मिनट पहले और उसके 15-20 मिनट बाद, तो मानिए जिसके यहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, उनके लिए तो ये करीब 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्ट है। तो उस 2 से 3 घंटे के दौरान डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू मैनेज किड्स, यू नीड टू मैनेज टीवी, यू नीड टू मैनेज ऑल दिस थिंग। स्ट्रिक्टली नो डिस्ट्रैक्शंस एंड यू नीड टू मैनेज इट। 5वीं चीज आपको ध्यान रखनी है, गुड इन्विटेशन। ये होम मीटिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए आराम से चलता चला आएगा, आप इनवाइट कैसे भी कर लें। नो, यू नीड टू इनवाइट देम सीरियसली, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन्विटेशंस, सो यू नीड टू इनवाइट पीपल प्रॉपर्ली। इनवाइट विद अथॉरिटी, इनवाइट विद सीरियसनेस, और रिमाइंडर्स हमेशा काम करते हैं। सो
आप इनविटेशन के बाद रिमाइंडर्स देना मत भूलिएगा। और अगर आप 10 लोगों को मीटिंग में बुलाना चाहते हैं तो कम से कम आप 15, 16, 18, 20 लोगों को ज़रूर इन्वाइट करिए। वी नो जिन को बुलाते हैं सबके सब दे डोंट मेक इट। सो जो भी आपका नंबर्स का टारगेट हो, आपको कम से कम उसका 1.5 टाइम, उसका 1.5 गुना ज़रूर लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। 6th, एवरीवन इन द एरिया दे मस्ट पार्टिसिपेट। तो अगर आपकी ये मीटिंग सेक्टर 10 में हो रही है और सेक्टर 10 में हमारे 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उन 6 के 6 को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। यू मस्ट एनकरेज ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो उसके सराउंडिंग एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, आप सबको बुलाइए। जब वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे होते हैं ना, तो एक सवाल का जवाब ए ने दिया, किसी का जवाब बी ने दिया, किसी का जवाब सी ने दिया, और एक माहौल बनाने में ना ये बहुत मदद करता है। तो होम मीटिंग्स कामयाब तब होती हैं जब 4-6 लोग मिलकर इन होम मीटिंग्स को करने की जिम्मेवारी लेते हैं। और जब भी आप होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, ये 7वीं लास्ट चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मेंटेन सीरियसनेस। देखिए, हमारे लिए हमारा बिजनेस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारी सीरियसनेस जगह के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, हमारी सीरियसनेस बिजनेस के हिसाब से और हमारे प्रोस्पेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। वैसे ही होम मीटिंग होम में हो रही है, आपके घर पे हो रही है, तो घर पे वो बिजनेस का माहौल बना पाना वैसे भी थोड़ा मुश्किल है। बट इफ यू टेक इट कैजुअली देन रिजल्ट्स विल नॉट कम। इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स यू शुड कंडक्ट होम मीटिंग रियली इन ए स्पिरिट ऑफ सीरियसनेस। गिव इट प्रायोरिटी, गिव इट ड्यू वेटेज। सो मैंने आपको बताया 9 कमाल के फायदे जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं आप सबको होम मीटिंग जरूर करनी चाहिए, और 7 गाइडलाइंस मेरी तरफ से मैंने आपको दी होम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूं, ये जो होम मीटिंग्स मैंने आपको अब तक बताई ना, ये सिर्फ एक शुरुआत मात्र है। एक बार आपको और आपकी टीम को इन होम मीटिंग्स को करने में मजा आने लगा, आपको रिजल्ट्स आने लगे, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ने लगी, बिजनेस बढ़ने लगा, यू कैन यूज दिस होम मीटिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो पहली फॉर्मेट तो मैंने अब तक आपसे डिस्कस कर ली, वो क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए होम मीटिंग्स करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये पूरा लेसन दिया। इसके अलावा आप बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं होम मीटिंग में। आप उस पूरे एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को इकट्ठा करके एक 45 मिनट से 90 मिनट का एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आराम से की जा सकती है। कभी कभी हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं, स्टेडियम इवेंट्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए आपको होम मीटिंग करना पड़ता है। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट बिग इवेंट्स। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्लानिंग मीटिंग करना चाहते हैं, सो वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, क्वार्टरली प्लानिंग, इट्स अ वेरी गुड इफेक्टिव वे टू डू प्लानिंग मीटिंग्स। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर आप एक अच्छी शुरुआत कराना चाहते हैं, उनके साथ में उनके 10, 15, 20 पड़ोसियों को, दोस्तों को बुलाकर आप चाहें तो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वेलकम मीटिंग भी होम मीटिंग की फॉर्म में कर सकते हैं। माई फीलिंग इज एंड माई कॉन्फिडेंस इज इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल दैट गिव्स यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और होम मीटिंग्स हमेशा जब मैंने इस्तेमाल किए हैं, जहां मैंने इस्तेमाल किया है, होम मीटिंग से हमारे रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हुए हैं। डुप्लीकेशन आसान हो जाता है, लीडर्स क्रिएट हो जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, आराम से सस्टेन किया जा सकता है। और किसी नई लोकेशन में आपको अगर जाना हो, काम शुरू करिए, 4-6 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करिए और उनकी मदद से अपनी होम मीटिंग एस्टैब्लिश कर दीजिए, काम बन जाएगा। एंड आई वांट यू टू ट्राई इट नाउ। अगर आज से पहले आपने होम मीटिंग्स किए हैं, मुझे नहीं मालूम, अभी भी आप रेगुलरली कर रहे हैं तो मेरे इन बेनिफिट्स को और गाइडलाइंस को इस्तेमाल में लेके आइएगा और अपने रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करिए। और आई बढ़ाना है तो एन बढ़ा लीजिए, नंबर ऑफ होम मीटिंग्स बढ़ाइए। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं देन आई वांट यू टू गिव इट अ शॉट, गिव इट अ सीरियस शॉट। अगर किसी चीज से इतने सारे बेनिफिट हो सकते हैं और अपने को पता है यार यहां पे गड़बड़ हो सकती है, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करिए एंड डू इफेक्टिव होम मीटिंग्स। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम फॉलो करे तो उनको करने के लिए मत बोलिएगा, इफेक्टिव होम मीटिंग्स करके उनको रिजल्ट्स दिखाइएगा। एंड आई एम वेरी श्योर जैसे आपने बाकी सब चीजों में किया है, यू विल मास्टर, यू विल नेल दिस अनदर पावरफुल टूल कॉल्ड होम मीटिंग ऑल्सो। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू टुमारो अगेन इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।